वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, एक तो ये बिल्कुल आप ये मान के चलो कि इसमें रटने वाला पोर्शन नहीं है। यदि मेनली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टॉपिक को रट लेते हैं या फिर जो डेफिनेशन दी हुई होती है हम उसको उस हिसाब से याद करके चलते हैं। ये प्योर एक कंसेप्चुअल टॉपिक है हमारे पास, तो कोशिश यही रहेगी कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट में जाके इसको याद करें, समझे टॉपिक को। मेन बात ये है, समझने के बाद याद तो अपने आप ही हो जाती चीज़ें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें मैं पहले एक छोटा टॉपिक पिछला रह गया था हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। यदि मैं बात करूं, शील्डिंग का मतलब यदि हम लेके चले यहाँ पे या फिर कोई भी हमारे पास टॉपिक हो उसके अंदर हम शील्डिंग की बात करते हैं, तो बेटा उसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी चीज़ को बाहर से या फिर वैसे प्रोटेक्ट करना। बाहर से कोई भी इफेक्ट आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। यदि मैं बात करूं, जैसे आपको धूप लग रही, आपको बाहर गर्मी लग रही, धूप लग रही, आप क्या करो, घर के अंदर या पेड़ के नीचे आप चले जाओगे। उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, यदि आप सर्दी का टाइम है और आप बाहर खड़े हुए हो एक पेड़ के नीचे, तो क्या उस टाइम पे आप वहाँ सर्दी से बच सकते हो? नहीं। लेकिन यदि गर्मी का टाइम, आपको धूप लग रही है, आप एक पेड़ के नीचे गए, वहाँ आप खड़े हो गए थोड़ी देर, वहाँ आप खुद को बचा सकते हो। किससे? धूप से। अब सब सिचुएशन पे आपको कंट्रोल करना, आप चाहते हो कि भाई बाहर से ठंडी हवा भी ना लगे, धूप भी ना लगे और ठंड भी ना लगे। उस टाइम यदि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? सीधी बात है, बंद कमरे में चले जाओ। ना तो वहाँ पे ठंडी हवा आएगी, ठीक है, ना ही सर्दी आएगी, ना कुछ और। सीधी सी बात, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो कब? जब आप कंप्लीटली बिल्कुल एक, हम ये बात करें कि खुद को ऐसे जगह पे बंद कर लेते हो जो आपको चारों तरफ से कवर करे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की यदि मैं बात करूं तो उसका मतलब बेटा यहाँ पे वही है कि एक ऐसी सिचुएशन या फिर एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम, जो हमारे पास कंडक्टर है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं जो बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसको कि हमने क्या कि इनसाइड तो क्या होती है? जीरो होती है, हम पढ़ चुके हैं इसे पहले वाले लेक्चर में, हमने प्रूव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। वो तो हमें किससे बचाना है? उसको जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उससे हमें बचाना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब मेन है आज का हमारा जो टॉपिक है, जो भाई आप ये मान के चलो कि वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक आपको कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, एक तो इन तीनों टर्म में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई कहाँ पे कैपेसिटर, चलो कैपेसिटर तो एक डिवाइस का नाम हो गया, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है। तो उसको भी आज हम दूर करेंगे और पहले इसको समझते हैं। हमने जब कुछ प्रॉपर्टी लिखी थी, हमने एक चीज़ बताई थी क्या? पहले तो आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुई है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या भाई, एक अरेंजमेंट होती है किसकी, कि एक छोटी जगह में एक बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने की। अब छोटी जगह में चार्ज करने, स्टोर करने का मतलब क्या हुआ, उस पर हम जाते हैं। पहले तो सपोज करो हमारे पास कोई भी एक, मैंने आपको पैसे दे दिए, पैसे कैसे? खुले पैसे दे दिए, एक सिक्के दे दिए, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 इस तरीके का, 10 रुपये का भी चला हुआ आजकल। तो वो मैंने आपको दे दिया, आपने रख लिया। आपको मैंने, जैसे शादियों का सीजन भी चला हुआ, मैंने आपको शॉपिंग करने के लिए भेज दिया। आप कितने सिक्के रुपए, सपोज करो एक आप खुद के लिए कोट पैंट ही खरीद के लेके आ रहे हो और वो आए 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये को यदि हम सिक्कों में लेके गए तो कितने सारे हो जाएंगे? काफ़ी हो जाएंगे। और चलो ये छोड़ो, फिर आप किसी के पास ज़मीन खरीदने के लिए गए हो या फिर वैसे कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गए हो, बहुत सारे अमाउंट। यदि मैं बात करूँ कि आपको 10 लाख रुपए लेके जाने और 10 लाख रुपए के आप सिक्कों में लेके जा सकते हो? नहीं। अब 10 रुपए लेके गए
10-10 रुपए के मतलब वो, या फिर हम 100 रुपए के नोट की बात करें, वो आप लेके गए तो भी बहुत ज़्यादा हो। मतलब क्या है कि आपको साफ कोई देख के बता सकता है कि भाई ये बहुत सारे पैसे लेके जा, लेकिन आप स्मार्टली क्या अपना फ़ोन लेके गए, उसमें आपने फ़ोन पे, गूगल पे या फिर जो भी है पेटीएम आपने चला रखा है, आपको कुछ नहीं जाना, वहाँ पे गए आपने स्कैन किया और पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, आप कुछ भी लेके गए नहीं। या फिर इसका मॉडिफाई वर्जन क्या है, एटीएम हमारे पास, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल एटीएम। क्या एटीएम क्या काम करता है, आपके पास 10 अकाउंट है, सपोज करो 10 के एटीएम लिए आप कितने भी पैसे रखो, आप बहुत कम जगह में बहुत सारी चीज़ें। या फिर यदि मैं बात करूँ, आपने सुना होगा जो पहले कंप्यूटर होते थे उनमें क्या था, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। आज एक मेमोरी कार्ड की यदि मैं बात करूँ, आपको कितना डाटा स्टोर करना है भाई, आपको सपोज करो आपके पास 50 बुक है, 50 बुक है, आप उसको लेके जा सकते हो एक जगह से, नहीं लेके जा सकते। आपने क्या किया, स्कैन किया, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया और पीडीएफ आपने फ़ोन में डाली, कहीं पे भी आप 50 बुक को एक साथ 50 का 100, 200, 300 बुक को आप आराम से एक साथ कैरी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ को हमने एक छोटी सी जगह में ला के स्टोर कर दिया। तो एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा चार्ज को हम स्टोर करते हैं एक बहुत कम स्पेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि चलो इसकी डेफिनेशन से हिसाब से चल लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने स्मॉल स्पेस। वही मैंने आपको पैसों वाला एग्जाम्पल या फिर बुक्स वाला जो एग्जाम्पल लेके बताया है कि भाई जगह तो बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन क्या है, सॉरी जगह तो बहुत कम है और चार्ज बहुत ज़्यादा है, उसको स्टोर करना जो है वो किस डिवाइस का काम है, किस अरेंजमेंट में होता है, वो होता है कैपेसिटर के अंदर। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, कैपेसिटेंस की यदि हम बात करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, हमें चार्ज, आपको पता है चार्ज की डिस्कवरी पहले हुई थी पोटेंशियल से। तो हमें क्या बताया गया है कि यदि हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, उसके केस में जो हम चार्ज यदि उसको दे रहे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा आप किसी को चार्ज दोगे उतना ज़्यादा ही उसका पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इसीलिए क्या बताया गया कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के। जैसे जितना ज़्यादा आपने किसी को चार्ज दिया उतना ज़्यादा ही उसका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमारे पास, मीन्स यदि यहाँ पे ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, Q की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो V की वैल्यू भी उसके साथ साथ क्या होगी भाई, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब सीधी बात है, साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, इक्वल टू का लेके आएंगे तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट हमेशा लेके आते हैं। यहाँ पे हम क्या लेके आए, सी क्या है हमारे पास, इसको हम भाई कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटर बोल सकते हैं, या फिर कैपेसिटी भी हम इसको बोल देते हैं। लेकिन अब हम कैपेसिटर की मैंने आपको बता दिया वो तो एक डिवाइस। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी हम कहाँ पे यूज करते हैं भाई। सपोज करो हम लेके चले, एक लड़का है आपका, कोई क्लासमेट, पेपर दिया आप लोगों ने, आप लगातार टॉप करते आ रहे हो और उसने क्या किया, एक बार टॉप कर दिया और पूरे गांव में बता दिया। फिर एक पेपर में आपके 4 पेपर में ज़्यादा नंबर थे, एक में उससे थोड़े कम रह गए, तो उसने क्या किया, क्लास में ही कहना शुरू कर देते कि मेरे ज़्यादा नंबर आ गए, इस तरीके से। अब कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है जिसके भाई 4 पेपर में नंबर ज़्यादा आए हैं, लेकिन एक के जो एक एग्जाम में उसके ज़्यादा नंबर आ गए, एक में ही तो ज़्यादा नंबर आए हैं। ओवरऑल देखे जाएंगे तो किसके, जिसके 4 में नंबर ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है वो ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है। इंटेलिजेंट ज़्यादा कौन हुआ, जिसके 4 में ज़्यादा नंबर आए हैं वो हुआ, या फिर जिसके 1 में आए, जिसके 4 में ज़्यादा नंबर आए हैं ऑब्वियस ही बात है वही बच्चा इंटेलिजेंट होगा। तो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा हुई, जो भाई 4 में ज़्यादा नंबर लेके आया। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटी की यदि हम बात करें, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं कि भाई ये एक 2 कंटेनर मान ली मैंने, लिक्विड कंटेनर, एक में मैंने ये टोटल 10 ml का है, ये 100 ml का है, मैंने इसमें 10 ml लिक्विड डाला तो ये यहां तक हुआ।
और ये क्या है 10 ml में फुल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यदि मैं यहां पे बात करूं कि ये जो 100 ml है, इसमें ये इसको समझने से पहले आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, क्या कि भाई कैपेसिटर जो पोटेंशियल है वो है इसका लेवल, और चार्ज क्या है इसमें, जो वाटर है या लिक्विड जो भी हमने डाल रखा है वो। अब जैसे जैसे इसके अंदर हम लिक्विड है वो जो डालते जाएंगे, इसका लेवल ऊपर होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वही 10 ml हमने डाला इसके अंदर और वही 10 ml डाला इसमें, तो इसका लेवल रैपिडली इंक्रीज हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है एकदम। लेकिन कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, जिसमें ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिसमें पोटेंशियल धीरे इंक्रीज होगा वही ज्यादा लिक्विड स्टोर कर सकता है। मैंने क्या बताया है कि जो लेवल इंक्रीज हो रहा है इसको हम मान के चलेंगे किसके इक्वल भाई, पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, और जो लिक्विड है इसके अंदर वो हम चार्ज के इक्वल मान के चलेंगे। तो जैसे ही हमारा लेवल ऊपर जाता जाएगा उतना, यदि ज्यादा ऊपर इसमें जल्दी ऊपर गया है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसकी जो कैपेसिटी है सॉरी क्या होगी, वो कम होगी। भाई दिख रहा है ये तो बहुत जल्दी फिल हो गया, तो इसकी कैपेसिटी कौन ज्यादा लिक्विड स्टोर कर पाएगा, ये वाला ही ये वाला, ऑब्वियस सी बात है यही कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसमें ज्यादा लिक्विड आ सकता है और इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, लेवल धीरे ऊपर जाने के कारण इसका जो पोटेंशियल है हमारे पास वो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल है वो रैपिडली, यहां से भी आप देख सकते हो क्या कि जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। और यदि मैं एक जनरल में आपको बात करूं, पहले हम यहां से देखें तो Q इज इक्वल टू CV आया हमारे पास, Q इज इक्वल टू CV आया है, ये भी लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपके लिए समझाने के लिए था। अब Q इज इक्वल टू CV हमारे पास आ गया, और C इज इक्वल टू यदि वैल्यू निकाले तो ऑब्वियस सी बात है भाई Q बाई V हमारे पास वैल्यू आती। और ये जो है हमारे पास ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगी, जो दोनों का जो रेशियो हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है उसके ऊपर हमारा जो कैपेसिटर वो डिपेंड करता है। यदि इसकी वैल्यू 1 हो, जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो 1 हो हमारे पास, V की वैल्यू 1 हो, तो C किसके इक्वल हो जाएगा Q। और यहाँ पे V का मतलब यूनिटी से, सीधी सी बात आपको पता है। अब एक चीज ध्यान में रखना कि यदि हम यहाँ पे बात करें कि जितना चार्ज हमें देना पड़ेगा, कि कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस हमारे पास वो चार्ज के इक्वल कब होगा, जब हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो, यूनिटी। या फिर इसको हम बोले अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। अब क्या ये हर एक के लिए सेम हो सकता है? आप समझने की कोशिश करो, एक सिंपल मैं बात बोल रहा हूं कि यदि इसमें हमें ये बताया है कि पोटेंशियल की वैल्यू को यूनिटी रेज करने के लिए जो हमें चार्ज की वैल्यू जरूरत होती है वो हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटी हम बात करते हैं। अब अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, ये तो कोई है वो यूनिट पोटेंशियल जल्दी बढ़ा दे, कोई क्या है उसको थोड़ा देर में बढ़ाए, तो हर एक के लिए चार्ज हमें अलग अलग चाहिएगा। पोटेंशियल की वैल्यू को यूनिटी बनाने के लिए हर एक में अलग अलग चाहिएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास किसके लिए होता है, कैपेसिटेंस। और जो यूनिट है भाई, इसकी यूनिट यहां पे लिखी हुई है फैराड। ये बहुत रियल में यदि हम बात करें तो बहुत बड़ी यूनिट है। रियल में कि कोई भी ऐसा हमारे पास कंडक्टर है ही नहीं जिसकी जो यूनिट है वो कितनी हो, 1 फैराड, जिसकी यूनिट है वो 1 फैराड हो। इसको हम माइक्रो फैराड में या फिर पिको फैराड में हम इसको यूज करते हैं। पिको फैराड इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो फैराड। पिको फैराड को हम क्या बोलते हैं? यदि हम आपने यदि जनरल हम यदि यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा कंडक्टर क्या है, अर्थ ही हम लेके चले। अर्थ से बड़ा तो कुछ
आसपास ऐसा कोई कंडक्टर है नहीं, उसकी भी यदि हम जो अगला टॉपिक वही हम अर्थ की हम अर्थ को एक स्फेरिकल मान के उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके जो कैपेसिटेंस है वो भी 711 माइक्रोफेराड होता है, जो हम अगले वाले टॉपिक में निकालने वाले हैं। तो अब ये मान के चलो कि उसके लिए भी कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफेराड में आ रही है। तो क्या कोई ऐसा कंडक्टर पॉसिबल है जिसके लिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 1 फेराड के इक्वल हो? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंडक्टर हमारे पास ऐसा हो जिसकी जो वैल्यू है वो 1 फेराड के इक्वल हो। तो ये चीज़ थी, एक तो ध्यान में रखना भाई इसको, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले। टिल देन, थैंक यू।